एक दौर था जब इस्लाम का पैगाम अभी हिंदुस्तान की सरजमी पर नए नए कदम रख रहा था। उसी दौर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह के दीन को फैलाने की पाक नियत से अपने चंद खास मुरीदों के साथ अजमेर शरीफ तशरीफ लाए। अजमेर के जिस मुकाम पर ख्वाजा साहब ने कयाम फरमाया, उसी के करीब एक विशाल और मशहूर तालाब था, जिसे स्थानीय लोग आना सागर के नाम से जानते थे। उस जमाने में इस तालाब को हिंदू समाज में बेहद मुकद्दस समझा जाता था। लोगों का यह अकीदा था कि अगर कोई इंसान दिन भर गुनाहों में डूबा रहे और शाम को इस तालाब में स्नान कर ले, तो उसके तमाम गुनाह धुल जाते हैं। इसी अकीदे की वजह से आना सागर को हर रात दीपों से सजाया जाता था। कहा जाता है कि सिर्फ दिए जलाने के लिए रोजाना करीब 3 मन तेल इस्तेमाल होता था। लेकिन इस तालाब की पवित्रता को लेकर सख्त कायदे भी थे। हर किसी को वहां दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ ऊंचे दर्जे के ब्राह्मणों को ही वहां स्नान करने और पानी को छूने का हक था। आम लोगों का वहां जाना सख्त मना था। उनका मानना था कि अगर ब्राह्मणों के अलावा कोई और उस पानी को छू ले, तो तालाब नापाक हो जाएगा। इधर लंबा सफर तय करके आए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि और उनके मुरीद बेहद थके हुए थे। कुछ देर आराम के बाद जब नमाज का वक्त हुआ, तो ख्वाजा साहब ने अपने मुरीद एक खास हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि को अजान देने का हुक्म फरमाया। हुक्म मिलते ही हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि बुलंद आवाज में अजान देने लगे। उस वक्त हिंदुस्तान की फजाओं ने तौहीद का पैगाम पहली बार सुना था। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जैसे ही अजान के अल्फाज गूंजे, पूरे इलाके में हलचल मच गई। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। कोई हैरत से सुन रहा था, तो कोई डर और ताज्जुब में एक दूसरे से पूछ रहा था, ये फकीर लोग कौन हैं? कहां से आए हैं? और ये कैसी आवाज में क्या पढ़ रहे हैं? आना सागर की खामोश फिजा में गूंजती अजान ने मानो लोगों के दिलों पर दस्तक दे दी थी। यह सिर्फ अजान नहीं थी, बल्कि एक नए पैगाम की शुरुआत थी। एक ऐसा पैगाम जो जात पात और ऊंच नीच से ऊपर उठकर हर इंसान को बराबरी का दर्जा देता था।